मूर्ति है? ये मेन मंदिर है। मेन मंदिर है। इसमें 2 शिवलिंग रहते हैं, विद्यापति का और भक्त और भगवान। जो भारत वर्ष में, पूरे भारत में, जो पूरे विश्व की बात कहते हैं, जो ये भक्त और भगवान की स्थान है। जो प्राणी इस दरबार में अपनी मनसा लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम और अभी हम हैं भगवान और भक्त की एक पावन भूमि, जहाँ पे भगवान खुद अपने भक्त से मिलने के लिए सेवक का रूप लेकर के अपने भक्त से मिलने के लिए जिस पावन भूमि पे आए थे, उस पावन भूमि विद्यापति धाम में है। और यहाँ पे 3 दिवसीय समारोह उनके महाकवि विद्यापति के नाम से अभी शुरू हुआ है और अभी हम वहीं पे हैं और हम यहाँ की कुछ खास बातें बताने वाले हैं। यहाँ पे भगवान शिव खुद अपने भक्त से प्रसन्न होकर के उनसे मिलने के लिए सेवक का रूप धर के, स्वरूप धर करके उनके यहाँ कुछ दिन बिताए थे। और ये कहानी एक दंत कथा नहीं है, बल्कि ये एक सत्य कथा है। और बहुत सारी कहानी होती है कि दंत कथा होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो कहानी है, भगवान शिव को यहाँ उगना के रूप में जाना जाता है। और जो विद्यापति है, महाकवि विद्यापति, जो उनके भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त थे शिव जी का। उनसे इतना प्रसन्न हुए शिव जी, ऐसा कहा जाता है कि उनसे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उगना के रूप में सेवक का रूप धर करके महाकवि विद्यापति के यहाँ आए थे। और इसकी कहानी हम आगे भी दिखाएंगे। इस गेट से अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे और उस विशाल मंदिर को भी दिखाएंगे, जो अभी बहुत बड़ा मंदिर का स्वरूप ले चुका है। और यह जो भूमि है विद्यापति धाम, यह बिहार के समस्तीपुर जिले में अवस्थित है। अभी हम विद्यापति धाम के मुख्य द्वार पे हैं, जहाँ पे इस बार 10वां विद्यापति राजकीय समारोह मनाया जा रहा है। और इस बार जब कल शुरू हुई तो यहाँ के जो बिहार राज्य के जो वित्त मंत्री विजय चौधरी, वो भी उद्घाटन में आए हुए थे। और आज ये दूसरा दिन है और यहाँ पे आज कवि सम्मेलन है और लोगों की काफ़ी भीड़ भी है। यहाँ पे हम आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे कि, और लोगों से बात भी करेंगे। ये जो मंदिर है, यही विद्यापति धाम है, जो कि बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यह यहाँ के जो कहानी है कि भगवान भक्त की भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि भक्त के यहाँ सेवक के रूप में रह करके और उनके यहाँ रह करके सेवा करने का मतलब कि मन बनाया। और भगवान को इसमें कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि भक्त इतने बड़े भक्त थे विद्यापति जी, ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़े भक्त थे। और यहाँ पे अभी हम विद्यापति धाम के मंदिर के परिसर में है, अंदर में है। और जो भगवान शिव विद्यापति जी के यहाँ जो रहे थे भक्त बन करके, वो उगना के नाम से रहे थे। उगना के नाम से ही उनको विद्यापति बुलाया करते थे। और विद्यापति को ये मालूम भी नहीं था कि शिव ही उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे एक पुजारी हैं। बाबा, उगना महादेव के बारे में थोड़ा सा जानना था। उगना महादेव विद्यापति के परम भक्त थे और भक्ति के अपार में विद्यापति के यहाँ जो है से चाकरी 12 साल जो है से किए। कितना साल? 12 साल तक रहे थे वो। 12 साल तक रहे। अच्छा। तो विद्यापति का जो है सो तो नौकर के रूप में, मानव के रूप में इनके यहाँ घरेलू काम करते थे। लकड़ी लाओ रे, पानी लाओ रे, यह करो रे, वह करो रे। एक समय हुआ जो विद्यापति की पत्नी को मालूम नहीं था जो ये साक्षात महादेव है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में उनको भी, मतलब विद्यापति जी को भी मालूम नहीं था, ऐसा बताया जाता है। विद्यापति को मालूम खुद नहीं था। तो उनको कैसे पता चला कि ये शिव है? उनको मालूम पड़ा जब ये नौकर के रूप में जब ये यहाँ रहते थे विद्यापति के पास में, तो विद्यापति को प्यास लगा। जो ये अभी स्थल जो देख रहे हैं, इसी स्थल पर जो है से आए थे। बैसाख की समय था और विद्यापति ने उगना से बोला, जोगना हमको बहुत जोर प्यास लगा हुआ है, हमको जो है से पानी पिलाओ। उगना ने बोला, जे बाबा इस जंगल में पानी हम कहाँ से लावेंगे, आप थोड़ा दूर जो है से चलिए, कोई गांव बस्ती या तालाब पोखरा या नलका मिल जाएगा तो हम वहाँ से पानी लेकर हम आपको पिला देंगे। कहा नहीं उगना, अब हमसे एक भी डेग जो है से हम नहीं चल पाएंगे, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा प्यास से।
विद्यापति सोचे और उगना भी सोचे जो इसी टाइम में हमको इनको परीक्षा भी लेने का, इतना दिन से रह रहा है, इनका कोई विद्यापति कोई उगना का कोई परछाई नहीं देखे और न उस ढंग का जो है से रहन सहन देखे। उगना को बोल दिया जो पानी तुम लाओ। उगना कहा कि जो ठीक है बाबा, आप इसी जगह जो है से विश्राम कीजिए, हम जो है से चलकर और पानी हम लाते हैं। कुछ दूर चले जाते हैं और उगना जो है जाने के बाद पेड़ के पाछे जो है से छिप कर और अपना रूप धारण कर और जटा से एक कमंडल जो है से जल लेकर एक लोटा और विद्यापति को फिर जो है से फिर वो अपने रूप में आ जाते हैं, मानव के रूप में, बालक के रूप में आ जाते हैं। बस विद्यापति का जैसे एक घूंट पानी पीते हैं तो विद्यापति को जो है से गंगा जल का स्वाद जो है से मालूम पड़ा। उसी टाइम में विद्यापति पूछते हैं उगना से, जो उगना ये बतलाओ जो ये जल तुम कहाँ से लाया, सच बतलाओ। कहा जो बाबा पहले प्राण तो अपना बचाइए तभी तो हम बतलाएंगे। कहा जो जल हम उसी शर्त पर पिएंगे जो तुम इस जल का भेद तुम नहीं बतलाओगे तब तक हम जल नहीं पिएंगे। कहा तो ठीक है बाबा, शर्त हमारी आपकी दोनों आदमी का शर्त रहा, जो ये भेद किसी को नहीं कहेंगे तब हम बतलाएंगे। विद्यापति बहुत ज्ञानी पुरुष थे और महाकवि थे। ज्ञानी में अभी महान कहलाते हैं। जो अभी विद्यापति की रचना अभी सुन रहे हैं, जो स्टेज पर सारे कवि लोग सब जैसे कर रहे हैं, तो बतलाए जो हम आपके यहाँ जो बाबा जो रह रहे हैं, हम साक्षात आपके यहाँ जो है सब शिव स्वयं भगवान है। का हम कैसे मानेंगे जो तुम भगवान है, तो तुम अपना रूप दर्शन बतला। उसी टाइम में जो है से शंकर भगवान के रूप में उगना अपना रूप में आते हैं, थामे विद्यापति को पैर पर जो है से गिरकर और बिलख बिलख कर रोते हैं और याद करते हैं जो हम साक्षात महादेव से हम जो घरेलू काम करवाए, यह लारे वाले माफी मांगते हैं जो साक्षात महादेव से हमने काम करवाए। हमारे जैसे पापी कौन है, हमारे जैसे कुकर्मी कौन है, जो साक्षात महादेव से। इसीलिए जो है ये कार्तिक मास की जो है ये त्रयोदशी का जो विद्यापति महोत्सव जो है से धूमधाम से जो है सरकारी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जो ये हर साल की भांति होती है। वो कहानी छूट गई जो पत्नी वाली कहानी छूट गई। विद्यापति जो है से अपने पत्नी को जो है ये चीज को मालूम नहीं था, जो ये नहीं बतला पाए विद्यापति जो ये साक्षात महादेव है। जब ये भोजन पानी का व्यवस्था के लिए जो है से बोले विद्यापति जो बालक के कुछ भोजन पानी करा दो, तो कहा कि जो जलावन कटा हुआ नहीं है, तो अनजाने में तो जो काम करवा लिए। अब जो देख लिए विद्यापति जो साक्षात महादेव है, तो अब तो ये उनका कहना बंद हो गया। तो लक्कर जो है से लेके और विद्यापति अपने जो है से बोटा कुल्हड़ से फाड़ने लगे। कुछ लक्कर जो है से दे दिए, उनकी पत्नी चूल्हा में जो है से लक्कर जलाए, फूंक मारते हैं तो उगना जो है से बड़ी जोर से हंसी जो है से आती है, उनकी पत्नी को खींच चढ़ता है। फिर फूंक मारते हैं तो उनको खींच चढ़ता, बस वही चूल्हा में से लक्कर लेके और उगना को मारते हुए जो है से दौड़ी। विद्यापति को नजर पड़ जाते हैं, विद्यापति को मुख से निकल जाते हैं जो साक्षात शिव पर प्रभाव। उसी टाइम में जो है से उगना आलोपित शंकर भगवान हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पहले क्योंकि शर्त लगी हुई थी, शर्त इसीलिए जो है नहीं बतला, नहीं तो हम फिर चले जाएंगे। यही कहानी है भगवान और भक्त की कहानी। बहुत लंबा कहानी है। यहाँ मंदिर कौन सी है? ये मेन मंदिर है। इसमें 2 शिवलिंग रहते हैं, विद्यापति का और भक्त और भगवान। जो भारत वर्ष में पूरे भारत में जो पूरे विश्व की बात कहते हैं, जो ये भक्त और भगवान की स्थान है। जो प्राणी इस दरबार में अपनी मनसा लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस मंदिर में 2 शिवलिंग है, जो दोनों शिवलिंग को स्पष्ट आप जो है से मंदिर के अंदर में जाकर देख सकते हैं। चलिए, बहुत ये तो यहाँ के पुजारी थे और ये विस्तार से जो कहानी है उसको उन्होंने यहाँ पे बताई, अपनी कहानी को बताई, जो ये यहाँ के भक्त और भगवान की कहानी है। आप लोग भी जान के बहुत अचरज होंगे कि ऐसा भक्त जो भगवान को अपने
भगवान को कितना प्रसन्न कर लिया अपनी भक्ति से कि उनके पास रह करके और उनके सेवक के रूप में रहना पसंद करने लगे। तो ये है कहानी भगवान शिव उगना के रूप में और महाकवि विद्यापति।